नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का चैप्टर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर की मैराथन क्लास है। और इस लिब्रे ऑफिस मैराथन क्लास में आप लोगों को राइटर के 100 टॉप लेवल के 100 एमसी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आप लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल के M1R 5.1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस का मैराथन क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट समझाया गया क्लास में, एक एक स्टेप। और ये क्लास आप लोगों का ट्रिपल सी और ओ लेवल का जो M1R 5.1 का जो पहली बुक है, जिसका चैप्टर 3 है, और ट्रिपल सी का चैप्टर 3 दोनों सेम है। तो दोनों क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस का है, तो ट्रिपल सी एग्जाम या ओ लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप लोग को मैराथन क्लास में सब कुछ डिटेल में कंफर्म हो जाएगा। आप लोगों का पूरा लिब्रे ऑफिस जो डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। और लिब्रे ऑफिस में से राइटर का जो होता है चैप्टर 3, उससे आप लोगों का ट्रिपल सी में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और उसी तरह ओ लेवल में M1R 5.1 में भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। राइटर का जो चैप्टर है, आज उसकी मैराथन क्लास है, जिसमें हम लोग 100 एमसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग शेयर नहीं करो तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम या ओ लेवल का एग्जाम है M1R 5 पहली बुक का। जो आप लोग इस क्लास को लिब्रे ऑफिस राइटर का मैराथन क्लास अच्छे से करके अपना पूरा डाउट जो क्वेश्चन होगा लिब्रे ऑफिस राइटर का, वो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि इसीलिए इसको मैराथन क्लास लाया गया है कि जब बच्चों को तो दिक्कत होगा तो अच्छे से इसको पढ़ के अपना लिब्रे ऑफिस राइटर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं करें तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये क्लास आप लोगों को ट्रिपल सी और ओ लेवल के M1R 5.1 के लिए, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्लास ही है मैराथन क्लास लिब्रे ऑफिस राइटर का। ठीक है, जो इसमें 100 टॉप लेवल के एमसी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे दिखाई देने वाले बार का नाम क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसके नीचे जो बार दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, या इस तरह पूछ लेगा कि बताए लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होते हैं, जो नीचे जो दिखता है उसको क्या बोला जाता है। इस तरह भी पूछता है पेपर में। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेटस बार, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी मेनू बार, या ऑप्शन डी टाइटल बार। चारों ऑप्शन का आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्टेटस बार। जो लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे जो बार दिखाई देता है उसको स्टेटस बार बोला जाता है। ठीक है, अब स्टेटस बार में क्या होता है, आपका लेफ्ट साइड में पेज नंबर होता है, काउंटिंग पेज नंबर होता है, आपका राइट साइड में जूमिंग जूम आउट होता है, आपका बीच में डिफॉल्ट होता है, लैंग्वेज होता है। ये सब लिखा रहता है स्टेटस बार में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। या इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसके नीचे जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा है ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसको स्टेटस बार बोलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है, बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर या एमएस वर्ड या कोई भी एप्लीकेशन उठा लेगा, बोलेगा उसके नीचे क्या शो करता है राइटर में ही, तो आपको बताना पड़ेगा नीचे जो शो करता है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग डाउट नहीं होगा, क्लियर अच्छे से कर दिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बुलेट लगाते हैं, जिसको इस तरह का एरो होता है जो उसको बुलेट नंबर बोलते हैं, 1 2 जो लिखा रहता है इसको बुलेट नंबर बोला जाता है। जब इसको लगाते हैं तो इसके लिए इसको ऑफ भी करना पड़ता है, तो उसके लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है F12, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F12, या नन ऑफ दिस। यानी इसमें से कोई सी नहीं है, या चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करने से जो बुलेट ऑन होता है उसे हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर पेपर में पूछे जाते हैं क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने का शॉर्ट की होता है, ट्रू फॉल्स में पेपर पूछे जाते हैं।
तो आपको वहां ट्रू लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में राइटर में बुलेट ऑफ करने के लिए शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रिपल और ओ लेवल के M1R5 पॉइंट की पेपर में, तो इसलिए आप लोगों को सब क्वेश्चन अच्छे से क्लास करना है और एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? वर्ड काउंट क्या होता है समझ लेते हैं। जब आप किसी भी लिब्रे ऑफिस राइटर पर आप टाइपिंग करते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो इसका पूरा डिटेल सेटअप होता है। वर्ड कितना लिखे, कितने स्पेस दिए, कितना टेक्स्ट लिखा गया है, सब टोटल बताता है। ये सब आपको वर्ड काउंट करता है, क्या क्या आप कितने टाइपिंग किए। ठीक है, उसी को बोलते हैं वर्ड काउंट। तो पूछा गया ये कौन सा मेनू में होता है? ठीक है, तो मेनू इसका हो जाएगा आपका, पहला है टेबल, दूसरा ऑप्शन है टूल्स, ऑप्शन सी है फाइल्स या नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका टूल्स, ऑप्शन बी होगा। टूल्स में इसका ऑप्शन होता है वर्ड काउंट करने के लिए। टूल्स में आप मेनू में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा वर्ड काउंट लिखा हुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाते समय डिफॉल्ट रूप से कितनी पंक्तियां और कॉलम होती है? यानी पूछा गया है जब लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाते हैं तो उस समय डिफॉल्ट जब ऑन होता है, ऑन करते हैं, तो उस पर जो शो करता है रो और कॉलम, वो डिफॉल्ट रूप से कितने पंक्ति यानी कितने नंबर लिखे रहते हैं उस पे। ठीक है, यानी कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाते हैं, जब टेबल बनाने के लिए टेबल को ऑन करते हैं, तो वहां पर दो ऑप्शन लिखा रहता है रो एंड कॉलम। तो पूछा कि इसमें कितने कितने रो को डिफॉल्ट रूप से नंबर लिखा रहता है। ठीक है, या पंक्ति होती है, ये भी हो सकता है पंक्ति में रो और कॉलम कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड या ऑप्शन डी फोर्थ। यानी कि पहला फर्स्ट पॉइंट, दूसरा 2 पॉइंट होती है, या तीसरा होता है 3 पंक्तियां होती है, या 4 पंक्तियां होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों ओ लेवल और ट्रिपल सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जब लिब्रे ऑफिस राइटर टेबल बनाने के लिए आप खोलेंगे, डिफॉल्ट रूप से 2 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 2 कॉलम लिखा रहता है, 2 रो लिखा रहता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का चयन करने पर निम्न में से कौन कौन सा विकल्प शो करता है या दिखाई देता है? ठीक है, जब हम हाइपरलिंक लगाते हैं तो जब सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सा ऑप्शन उसके साथ ओपन होता है हाइपरलिंक में। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम, ओ लेवल के एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट आपको शो करता है। जब आप हाइपरलिंक ऑन करते हैं तो आपको कॉलम में लिखा पड़ा रहता है। ठीक है, आपका लेफ्ट साइड में पूरा लिखा रहेगा 4 भागों में, जो इंटरनेट पहला, मेल और डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट लिखा रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। पूछ देगा बताया जब लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक को ऑन करते हैं या चालू करते हैं तो उसमें कौन कौन सा ऑप्शन शो करता है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है, या कौन कौन सा ऑप्शन दिखाता है। तो आप लोगों को बताना इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट आप लोगों को जब लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक ऑन करते हैं तो शो करता है। ठीक है, ये था आप लोगों का 5वां क्वेश्चन, इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्ट की क्या है? पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब फुल स्क्रीन करना है हमें, तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए है Alt+J, ऑप्शन बी Ctrl+J, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+J या नन ऑफ दिस, यानी चारों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+Shift+J का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन सब रिपीट हुए क्वेश्चन है, जितने भी कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम्स और ओ लेवल वाले स्टूडेंट के लिए भी सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों क्लास का चैप्टर 3 सेम चैप्टर होता है, ठीक है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर का है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है। पूछा गया जो लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है उसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होता है 800, ऑप्शन बी 800.9, ऑप्शन सी 999.9, ऑप्शन डी 100.9। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 999.9 होता है। जब आप डिफॉल्ट जब नंबर डालेंगे जहां शो करता है फॉन्ट न साइज, वहां अगर 2 लिखा है 6 लिखा है उसको हटा करके आप 1000 डालेंगे तो क्या करेगा, तुरंत इसको क्रैश करके आप लिख देगा 9.999.9। ये आपका डिफॉल्ट रूप से होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अधिकतम मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 999 होता है, ठीक है, क्योंकि सब पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 8वां, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं, यानी पूछा गया बताया लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन कितने मेनू होते हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12, यानी कि चारों में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 11 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। पेपर में यह भी पूछा जाता है कि बताइए कि टूल कौन से नंबर पर होता है, या आपका स्टाइल जो होता है वो कौन से नंबर पर होता है, फॉर्मेट कौन से नंबर पर होता है, हेल्प का जो मेनू होता है वो ऑप्शन कौन कितने नंबर पर होता है, ये सब पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम्स और ओ लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल के M1 R5 पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 9, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्ट की जी क्या है, यानी कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर में जब न्यू स्टाइल लगाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल शॉर्ट की लगाने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर फ्री है। पूछा कि बताइए कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर आप चला रहे हैं क्या वो फ्री में है, फ्री में मिलता है। इसका आंसर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ट्रू, यानी कि सही है। हाँ, हमको लिब्रे ऑफिस फ्री में मिलता है क्योंकि इसको पेमेंट नहीं देना पड़ता है, इसको हम गूगल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये फ्री सोर्स ऑफ, ठीक है, यानी फ्री में मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है 11, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट नेम क्या है। ये भी क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो ऊपर डिफॉल्ट साइज नेम पूछता है, क्या लिखा रहता है, याद कर लीजिएगा आप लोग उसको, यह डिफॉल्ट नेम क्या होता है और उस पर क्या लिखा रहता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी अनटाइटल 1 लिखा रहता है, जो डिफॉल्ट रूप से राइटर का नाम होता है, ठीक है। राइट, जब पे आप इसको सेव कर देंगे कंट्रोल एस से तो अनटाइटल हट जाएगा और आप जिस नाम से सेव करेंगे उस नाम के साथ .odt आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये इससे पता चल जाता है किसका एप्लीकेशन है। क्वेश्चन पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट नेम क्या है, तो आपका अनटाइटल 1 होता है, जो आपके ऊपर शो करता है जब ऑन करेंगे तो, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आपको सेव करना पड़ेगा। जब सेव करेंगे जो आप नाम देंगे तो आप अनटाइटल 1 हट करके आपका जो नाम दे रहेगा वो नाम शो करेगा और उसके बाद डॉट के साथ ODT शो करेगा, ठीक है। पेपर में पूछता है कि जब अनटाइटल 1 को हटाने के बाद क्या शो करता है, यूजर नेम, जो यानी हम सेव नाम डालते हैं और उसके साथ एक्सटेंशन नेम सेव करता है, फाइल एक्सटेंशन नेम, जिसको बोलते हैं .odt। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या है, यानी जब लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट होता है कलर कौन सा, हाईलाइट कलर। जब ऑन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर तो आपको डिफॉल्ट कलर भी दिखता है, ठीक है। तो वो कौन सा कलर होता है जो आपको बताना है, वो कलर कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए आप लोग।
ऑप्शन ए है ब्लू, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी रेड या ऑप्शन डी ग्रीन। चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। येलो कलर का दिखाई देता है जो डिफॉल्ट हाईलाइट कलर होता है, ठीक है, जो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैकग्राउंड हाईलाइट होता है उससे। ये चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। तो बताइए जो येलो होता है वो किसका डिफॉल्ट होता कलर होता है? तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट कलर येलो होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेज की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर है उसमें एक्सटेंशन मैनेजर करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन मैनेजर करने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में किस मेनू में डोनेट का विकल्प होता है? यानी पूछा है, बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क होते हैं, जो मेनू होते हैं, वो कौन से मेनू में डोनेट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। हेल्प मेनू में आप जाएंगे तो वहां पर डोनेट का ऑप्शन लिखा रहता है, ठीक है, तो इसको हेल्प मेनू में बोला जाता है। पेपर में पूछेगा, बताइए कि कौन से मेनू में डोनेट का ऑप्शन होता है? तो हेल्प मेनू में होता है, ठीक है। या इस तरह से पूछ देगा, क्या हेल्प मेनू में डोनेट का ऑप्शन मिलता है? ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ट्रू लगाना पड़ेगा। तो आप लोग पूरे मेनू आपको इस क्लास में कराया जाएगा, एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस है। यानी पूछा है, बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर का एक डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस है तो कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। स्टैंडर्ड टूल बार आपका जो एक डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है तो बताइए जो हेडिंग 2 होता है उसकी शॉर्ट कुंजी क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। Ctrl+1, Ctrl+2 और Ctrl+3 या नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। Ctrl+2 का इस्तेमाल करते हैं हेडिंग 2 के लिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, Ctrl+2 किस हेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्ट कुंजी है? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+2 का इस्तेमाल हेडिंग 2 के लिए किया जाता है और हेडिंग 2 का शॉर्ट की होती है Ctrl+2 होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 17, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को हमको प्रिंट करना है तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा कीबोर्ड से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है Ctrl+Shift+O, ऑप्शन बी Ctrl+P, ऑप्शन सी Ctrl+3, ऑप्शन डी Ctrl+Q। चारों ऑप्शन से इसका आंसर राइट कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। प्रिंट के जब कीबोर्ड में आप Ctrl+P दबाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए। ये पूछ देगा कि बताइए Ctrl+P जो शॉर्ट की होता है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बताना है कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो Ctrl+P होता है। तो आगे चलते अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग लगाने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो अभी बताया है कि को बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हेडिंग लगाने के लिए कौन कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह भी पूछ लेगा। या इस तरह पूछेगा, बताइए लिब्रे ऑफिस के जो 3 हेडिंग होती है उसकी शॉर्ट कुंजी क्या होती है, इस तरह भी पूछता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछेगा, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में तीन हेडिंग होती है या नहीं? ट्रू फॉल्स में पूछेगा। नहीं डाल दिया तो आपको फॉल्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन को गलत करना है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में 3 हेडिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पे आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि Ctrl+1 फर्स्ट हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+2 सेकेंड हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+3 आपको तीसरी हेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये शॉर्ट की है। तो आपको तीनों का शॉर्ट की याद रखिएगा।
फर्स्ट हेडिंग के लिए Ctrl+1, सेकेंड हेडिंग के लिए Ctrl+2, थर्ड हेडिंग के लिए Ctrl+3। ये आप लोगों का है हेडिंग की शॉर्ट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का विकल्प कहाँ होता है? यानी जब लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का ऑप्शन कहाँ होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो आपको वहां कमेंट करने का ऑप्शन शो कर देगा। ठीक है, अब कमेंट करने के बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताए लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जो लगाना है हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं कमेंट, ये भी पूछता है इस तरह क्वेश्चन। तो वहां आपको बताना है Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल करते हैं कमेंट लगाने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है क्या Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल कमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? तो वहां पर आपको ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है ट्रू, क्योंकि हाँ कमेंट आपको Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल कमेंट को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 20, ओपन ऑफिस यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है ओपन की जगह यानी कि लिब्रे ऑफिस है, इस चीज को कंफ्यूज मत हो जाएगी, यहाँ पर ओपन ऑफिस लिख दिए हैं सर। तो आपको बता देते हैं ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दो होते हैं पेज ओरिएंटेशन, पहला होता है पोर्ट्रेट एंड दूसरा होता है लैंडस्केप। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या होता है पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। पेज ओरिएंटेशन दो टाइप्स होते हैं, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका पोर्ट्रेट आपको इस तरह का दिखेगा, लैंडस्केप आपको इधर ऐसा दिखता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर वो आपको पेपर में शेप मिल जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा है, तो आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दिख जाएगा कि किस तरह पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप किस तरह का होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टैब के माध्यम से चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है? यानी पूछा गया बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर है कौन सा ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चार्ट हम डाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो आपको वहां पर चार्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तीसरे नंबर पर होता है जो इमेज की नीचे होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि चार्ट जो होते हैं वो कौन से मेनू से लगाया जाता है या कौन से मेनू से हम सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो इंसर्ट मेनू में जा करके आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी जब लिब्रे ऑफिस राइटर में हम काम कर ले हैं डॉक्यूमेंट पे या एप्लीकेशन पे, तो उसको सेव करना है तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है? ऑप्शन ए है Ctrl+F12, ऑप्शन बी F12, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+S या ऑप्शन डी Ctrl+S। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, Ctrl+S होता है। ठीक है, अगर आपको यहीं पर सेव एस लिखा होता है तो आपको लगाना पड़ता है Ctrl+Shift+S होता है। क्या होगा? Ctrl+Shift+S होगा अगर सेव की जगह पर सेव एस लिखा होता तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है बस कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी कोई भी टेक्स्ट है हमारा उसको बोल्ड करना है यानी थोड़ा गाढ़ा करना है, कलर चढ़ाना उस पर, तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन इसका है आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर राइट होगा। Ctrl+B का इस्तेमाल करके हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन बोल्ड करने का भी एक पर्टिकुलर प्रक्रिया रूल होता है। वो कैसे बोल्ड करते हैं चले समझ लेते हैं। बोल्ड करना है तो पहले आपको जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप उसके Ctrl+B का इस्तेमाल करिए या आपको आप टूल में जा करके आपको वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह होता है। कभी पेपर में पूछ देगा कि बताइए क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वहां ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन देगा,
तो आपको वहां ट्रू लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सेलेक्ट किए बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता है। या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट करना है, या अंडरलाइन लगाना है, बिना सेलेक्ट किए कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर टेक्स्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है, जब लिब्रे ऑफिस राइटर में हम काम कर रहे हैं, जो टेक्स्ट होता है उसको सेंटर में लाकर टेक्स्ट को छोड़ना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। सेंटर का मतलब दोनों साइड के बीच में है। ठीक है, लेफ्ट और राइट के दोनों के बीच में, वो जिसको बोलते हैं सेंटर। किसी भी टेक्स्ट को लाने के लिए Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन सी लिखा रहता है तो सोचते हैं कि सेंटर का मतलब सी होगा, तो सी से नहीं होता है सेंटर, Ctrl+E से सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सी समझ कर सी ऑप्शन दिया रहेगा मत लगाइएगा। Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, यह लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में नहीं दिखाई देता है। यानी कि बताइए, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, जो उसका स्टेटस बार जो शो करता है, उसके अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है? इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। या कौन सा विकल्प मौजूद नहीं रहता है लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंप्यूटर नेम आपको शो नहीं करता है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो नीचे स्टेटस बार जो शो करता है, वहां आपको टोटल कैरेक्टर लिखा रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड लिखा रहेगा, कैरेक्टर पेज नंबर लिखा रहेगा, लेकिन आपको कंप्यूटर नेम नहीं लिखा रहता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा कि बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसके स्टेटस बार में शो नहीं करता है, यानी नहीं दिखाई देता है, तो कंप्यूटर नेम आपको शो नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी है? यानी कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है लिब्रे ऑफिस, उसमें पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें पेस्ट स्पेशल का जो ऑप्शन होता है वो कौन से मेनू में पाया जाता है? इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एडिट मेनू में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, Ctrl+C+V का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 27, लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट फॉर्मूला का शॉर्ट की क्या है? यानी पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट फॉर्मूला बार का ऑप्शन क्या होता है, यानी शॉर्ट की क्या होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, F2 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिट फॉर्मूला ऊपर शो कर देगा। ठीक है, जैसे आप लोग कैलक में फॉर्मूला बार शो करता है, उसी तरह इसका भी F2 क्लिक करते कीबोर्ड का फंक्शन की जो F2 होता है तो आपका फॉर्मूला बार शो करने लगेगा। ठीक है, इसी को पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट फॉर्मूला बार की शॉर्ट कुंजी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा F2। अगला क्वेश्चन है 28, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू क्या है? यानी डिफॉल्ट व्यू जो क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है 29, लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में एम्फैसिस विकल्प उपलब्ध होता है? यानी एम्फैसिस ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्टाइल ऑप्शन जो मेनू होता है उसमें जाएंगे तो एम्फैसिस विकल्प जो होता है वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछे गए ट्रिपल एग्जाम्स में, ओ लेवल के एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? यानी कि पूछा गया जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए और अंडरलाइन करने का ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है? ठीक है, अगर आप लोग बोल्ड इटैलिक जैसे लिखा है आप लोग भूल गए ऑप्शन, तो दिमाग में फिट करिएगा, ये सब करने के लिए एक फॉर्मेट होता है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट से समझ जाइएगा कि ये फॉर्मेट ऑप्शन मेनू में होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी,
फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, जो पहला ही ऑप्शन शो कर दिया टेक्स्ट लिखा रहता है, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक चार्ट बड़ा सा खुल जाएगा। उसी के अंदर टेक्स्ट, इटैलिक अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, आपको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इंक्रीज डिक्रीज, कैपिटल, सब स्मॉल लेटर, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। ठीक है, कौन सा? फॉर्मेट मेनू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31, लिब्रो ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? पूछा क्या है, बताइए जो लिब्रो ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, .odt जो होता है आपका लिब्रो ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32, लिब्रो ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? पूछा क्या, बताइए लिब्रो ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, यानी जब लिब्रो ऑफिस खोलते हैं आप राइटर, उसका डिफॉल्ट जो होता है टेक्स्ट क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, क्या होगा? लेफ्ट होता है। जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट साइड लिखते हैं, उसी को बोलते हैं अलाइनमेंट डिफॉल्ट। ठीक है, जो आपको शो कर रहा है। अब डिफॉल्ट के बाद आपको सेंटर करना है, राइट करना है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में पूछता है, बताइए जो लिब्रो ऑफिस राइटर होता है उसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, क्या वो डिफॉल्ट होता है या नहीं होता है? तो आपको डिफॉल्ट लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप लिब्रो ऑफिस राइटर चालू करेंगे तब क्लिक करते हैं माउस से और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो तो अब लेफ्ट साइड में लिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें मैक्सिमम नंबर कितना जूमिंग किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम कितने नंबर तक हम जूम कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 600% आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका 600%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 600% आप लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे की लाइन को क्या कहते हैं, यानी बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जो टेक्स्ट के नीचे जो इस तरह लाइन आती है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा अंडरलाइन। ठीक है, जब किसी टेक्स्ट के नीचे जो लाइन इस तरह शो करती है उसको बोला जाता है अंडरलाइन। ठीक है, जब आप लोग काम करते हैं, कोई चीज इंपॉर्टेंट होता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं। तो वही पूछा गया है, जब लिब्रे ऑफिस राइटर के जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, लिब्रे ऑफिस राइटर में एंड नोट एंड फुट नोट का विकल्प किस मेनू में मिलता है, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन कौन से मेनू में उपलब्ध होता है? ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, टूल्स मेनू में जाएंगे आप लोग एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्ट कुंजी क्या है, यानी पूछा गया, बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें पेज ब्रेक करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने का विकल्प होता है, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें कौन सा मेनू होता है जिसमें ऑटोमेटिक स्पेलिंग यानी स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टूल में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा दूसरे नंबर पर जो ऑटो स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब शॉर्ट की क्या होती है इसकी, कंट्रोल प्लस F7 होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनुअल रो ब्रेक डालने की शॉर्ट कुंजी क्या है, यानी जो पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसे मैनुअल रो ब्रेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करके आप लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनुअली रो ब्रेक डाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39,
लिब्रे ऑफिस राइटर में नई शैली के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि न्यू स्टाइल्स के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के सिलेक्ट कॉलम की चौड़ाई, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसमें टेबल के सिलेक्ट कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब लिब्रे ऑफिस हम काम कर रहे हैं उसमें जो सिलेक्ट टेबल होते हैं, जो टेबल बनाते हैं, उसके लिए उसकी चौड़ाई बढ़ाना है यानी कि विड्थ बनाना है, उसके लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल किया जाता है आपका राइटर में टेक्स्ट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लीन फॉर्मेट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, उसके लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेट के लिए। अगला क्वेश्चन है 42 लिब्रे ऑफिस राइटर में उपयोग की जाने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है, यानी जब लिब्रे ऑफिस राइटर जब ऑन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से जो लैंग्वेज लिखा रहता है उसी को पूछा गया है। ठीक है, पेपर में ये भी पूछता है, बताया कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होता है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लेब्रिएशन सेरिफ होता है जो आपका डिफॉल्ट रूप से यही नाम होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सा होता है या फॉन्ट कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेब्रिएशन सेरिफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनुअली कॉलम ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या पूछा है, मैनुअली कॉलम में ब्रेक डालने के लिए इस्तेमाल कौन सा शॉर्ट की का किया जाता है। अभी आपने रो का देखा, अब कॉलम का पूछ दिया है कि कॉलम में ब्रेक डालने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। क्या पूछा है, मैनुअल कॉलम ब्रेक डालने की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं मैनुअली कॉलम ब्रेक डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है 44 लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन किस मेनू में होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, बताया जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन कौन सा मेनू में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, टूल्स में पाया जाता है आपका मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन। ठीक है, जब आप लोग टूल ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन शो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्ट कुंजी क्या है। पूछा कि बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें मैनेज टेम्पलेट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करके आप राइटर में मैनेज इस टेम्पलेट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 लिब्रे ऑफिस राइटर में आप न्यूनतम संख्या कितनी हो जूम कर सकते हैं, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उनमें मिनिमम नंबर कितना जूम किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 20% आप लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या लिब्रे ऑफिस राइटर को 20% जूम किया जा सकता है कि नहीं, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग ट्रू बताएंगे जी हाँ 20% हम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अच्छे से समझा दिए हैं, तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्लास आप लोगों को ट्रिपल सी और ओ लेवल के M1R 5.1 के लिए दोनों क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो अगला क्वेश्चन है 47 लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है। पूछा कि बताया जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें मैक्सिमम फॉन्ट आकार कितना होता है। जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 96 होता है, और मिनिमम कितना होता है आपका 6 होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पेपर में साथ में पूछता है, साथ में ऐसे दे देगा आपको 96 और ठीक है वो देगा लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट आकार कितना होता है, तो ऐसे आप लोग को ऑप्शन मिलता है।
ठीक है, 696 एक साथ देगा, तो आपको याद रखिएगा 6 और 96 होता है। मिनिमम होता है आपका 6 होता है, मैक्सिमम आपको 96 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48, लिब्रो ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी क्या है। क्वेश्चन पूछा के बताया जो लिब्रो ऑफिस राइटर होता है उसमें हमें सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, Ctrl+C+P का इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर करना हमें, तो इसको ऐसे लिख लिए, ठीक है, साथ में बराबर में। अब इसको स्क्वायर में डालना है तो क्या करेंगे, 2 को लिखने के बाद जो ये 2 लिखे हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जब सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+P दबाएंगे तो ये आपको ऊपर 2 के सर के ऊपर बैठ जाएगा। इसी को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए जिसको सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद Ctrl+P दबाएंगे, यानी Ctrl+Shift+P दबाएंगे तो आप लोगों को सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 49, लिब्रो ऑफिस राइटर में इस्तेमाल होने वाले ऑटो स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए जो लिब्रो ऑफिस राइटर होता है उसमें ऑटो स्पेल चेक करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा, Shift+F7 का इस्तेमाल करते हैं ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50, लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल डालने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो लिब्रो ऑफिस राइटर होता है उसमें हम टेबल भी तो डालना पड़ता है, जरूरत पड़ेगा तो टेबल डालना ही पड़ेगा। जब उस टेबल को डालने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो आपका इस तरह का टेबल बना रहता है उसके लिए डालने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, Ctrl+F12 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल डालने के लिए। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाता है, बताए लिब्रो ऑफिस में राइटर में Ctrl+F12 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा टेबल डालने के लिए लिब्रो ऑफिस राइटर में Ctrl+F12 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का अच्छे से एक एक पॉइंट समझाया जाएगा क्लास में। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में थिसारस विकल्प किस मेनू में होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए जो लिब्रो ऑफिस राइटर होता है उसमें थिसारस जो ऑप्शन होता है वो कौन सा मेनू में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका टूल्स मेनू में पाया जाता है। किसमें, टूल्स मेनू में पाया जाता है आपका थिसारस ऑप्शन। और दूसरी बात ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसकी शॉर्ट की क्या होती है। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+F7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको टूल्स मेनू में पाया जाता है थिसारस का ऑप्शन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 52, लिब्रो ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए डबल अंडरलाइन के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं डबल अंडरलाइन के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए कि Ctrl+D का इस्तेमाल क्या डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। तो अगर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है तो आपको वहां ट्रू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 53, लिब्रो ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट कुंजी क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जो लिब्रो ऑफिस राइटर होता है उसे फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए है Ctrl+F, ऑप्शन बी Ctrl+H, ऑप्शन सी Shift+F7 या ऑप्शन डी Ctrl+D। इन चारों का ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, Ctrl+H का इस्तेमाल किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए जो लिब्रो ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस जो होता है जिससे हम करते हैं वो कौन सा मेनू में उपलब्ध होता है या कौन से मेनू में हमें मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, तो आप एडिट मेनू में जाएंगे तो वहां आपको फाइंड एंड रिप्लेस 5 पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको Ctrl+H लिखा रहेगा।
और वो अगर पूछता है पेपर में कि फाइंड करने वाली फाइंड के लिए कौन सा शॉर्ट की किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एफ का फाइंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आपको शिफ्ट प्लस F7 है जिसको ऑटो ऑटो स्पेल चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको टूल्स में मिलता है। ठीक है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से होता है कॉपी करना। किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी करना है, सिलेक्ट करके उसे कॉपी कर सकते हैं। उसे एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो कंट्रोल प्लस सी का हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का ऑप्शन कहाँ होता है। यानी पूछा गया, बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें कमेंट करने का ऑप्शन होता है। पूछा कि कहाँ ये ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन सी है जिसमें इंसर्ट मेनू लिखा है, इसमें आप इंसर्ट ओपन करिएगा, आपको वहां कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जहां कमेंट लगाना है उस टेक्स्ट पर आप कमेंट लगा सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, कमेंट का ऑप्शन किसे मिलता है, इंसर्ट मेनू में कमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग। 55 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड का ऑप्शन कहाँ होता है। यानी लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है उसमें एक विजार्ड का ऑप्शन होता है, बताइए कहाँ मिलता है या कौन से मेनू में मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। फाइल मेनू में आप जाएंगे तो आपको पांचवें नंबर पर जो आपको विजार्ड का ऑप्शन होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप फाइल मेनू में इस तरह भी पूछता है क्या लिब्रे ऑफिस राइटर के जो फाइल मेनू होता है उसमें क्या विजार्ड का ऑप्शन उपलब्ध होता है, ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन इस तरह कभी, तो आपको ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन देगा तो आपको ट्रू लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये लिख देता है क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड का ऑप्शन नहीं होता है, तब आपको नहीं की जगह पे आपको ट्रू नहीं या फॉल्स लगाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हम लोग। 56 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अपडेट सिलेक्ट स्टाइल के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। पूछा गया, बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें अपडेट सिलेक्ट स्टाइल्स के एक ऑप्शन होता है, उसके लिए हमें कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11, या ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी चारों सही है। तो इसमें से बताइए ऑप्शन कौन सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 का आपको अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी बताइए जो लिब्रे ऑफिस जो कॉपी करने के बाद उसे हम पेस्ट करते हैं, तो हम पेस्ट करने के लिए हमें कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में एक तरीके से पूछता है, कई तरीके से, कि बताइए जब किसी कॉपी करने के बाद जब हम कॉपी कर लेते हैं उसको पेस्ट करना होता है तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, या किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा। तो और भी क्वेश्चन पूछता है, बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट करने के लिए हमें कौन सा विकल्प का इस्तेमाल करना पड़ता है, या कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, या कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, सब कुछ आप लोग इस क्लास में एक्सप्लेन हो रहा है। आप लोग अच्छे से इस क्लास को पढ़िए और शेयर करिएगा दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का और ओ लेवल का पेपर है वो लोग अच्छे से क्लास करके अपना लिब्रे ऑफिस पैकेज का क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि 20 नंबर आप लोग अपनी मुट्ठी में रखना है। 20 नंबर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर से कहीं जाने नहीं देना है। ठीक है, तो अच्छे से इस क्लास को करिएगा। तो ये पेस्ट करने का शॉर्ट की क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, पेस्ट करने का प्रोसेसर क्या है, पहले आप कंट्रोल सी करके उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद उस टेक्स्ट को कहाँ आपको पेस्ट करना है, वहां पर माउस का कर्सर से क्लिक करके आप कंट्रोल भी दबा देंगे तो आप कॉपी जो किए रहेंगे वो कॉपी की कॉपी तैयार हो जाएगी, यानी पेस्ट करके वो कॉपी तैयार आपके पास सामने दिख जाएगी। इसी को बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखा है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल पी से क्या होता है,
हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी में Ctrl+A लिखा है, तो Ctrl+A क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट को, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी आपकी सीट में टेक्स्ट लिखा रहेगा सारा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑल सिलेक्ट करने के लिए। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का कि लिब्रे ऑफिस राइटर में राइटर के किस मेनू में एक्सपोर्ट एस पीडीएफ के लिए रूप में कन्वर्ट करने का विकल्प होता है। यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें किस मेनू में एक्सपोर्ट एस पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करने का विकल्प होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो सिंपल तरीके से और सुन लेते हैं। जब जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें बताइए कौन से विकल्प में, यानी कौन से मेनू में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करने के लिए विकल्प यानी ऑप्शन होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ए है फाइल एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, बी इंसर्ट इंपोर्ट एज पीडीएफ, या तीसरा है ऑप्शन सी एडिट राइटर्स एज पीडीएफ, या टूल सेव एज। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फाइल एक्सपोर्ट एज पीडीएफ होता है, जो आपको फाइल मेनू में जाएंगे तो आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का शो करता है ऑप्शन, वहां से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी एक्सपोर्ट पीडीएफ या एक्सपोर्ट करके लिखा रहता है तो आपको फाइल मेनू में जाना होता है, ठीक है। वहां पर आप जाएंगे तो पीडीएफ करने के लिए ऑप्शन विकल्प होता है। तो आगे चलते अगला क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के किस बार में वर्ड काउंट होता है। यानी पूछा कि बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है किस बार में वर्ड काउंट होता है। यानी वर्ड काउंट का मतलब क्या होता है, आपने जितने लिब्रे ऑफिस राइटर पर टाइप किए हैं क्या टेक्स्ट, और कितना टेक्स्ट टाइप किए वो कहाँ शो करता है। ये भी क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट को टाइपिंग करते हैं आप तो कहाँ शो करता है, ये भी पूछता है। या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट का ऑप्शन शो करता है या शो करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। स्टेटस बार में आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जो आपका लेफ्ट साइड होता है स्टेटस बार में, यहाँ पर लेफ्ट आप जितना आप करेंगे वहां पर काउंट होता रहता है, उसी को बोलते हैं वर्ड काउंट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कौन सा मेनू में वर्ड काउंट का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो मेनू तो एक स्टेटस बार ही होता है, साइड बार आपको होता है, एक होता है आपका टाइटल बार। तो आपको साइड बार में ऑप्शन लिखा रहेगा, साइड बार लिखा रहेगा तो साइड बार में तो ऑलरेडी होता है ये। अगर स्टेटस बार लिखा रहे तो स्टेटस बार में नहीं होता है, वहाँ ऑप्शन लिखा रहेगा, ओनली आपका स्टेटस बार में होता है और कहीं नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 है लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट स्टाइल के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है जो एडिट स्टाइल होता है उसके लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। Alt+P का इस्तेमाल किया जाता है एडिट स्टाइल के लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 61 लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है उसमें आपको राइट साइड में साइड बार ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, जिसको बोलते हैं राइट साइड, ठीक है, यानी साइड बार। अब साइड बार जिसको बोला जाता है इसके लिए कोई शॉर्ट की भी तो जरूरी है, क्योंकि हर चीज का शॉर्ट की है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको शॉर्ट की ज्यादा है जिसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। Ctrl+F5 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस साइड के लिए, ठीक है। तो ये अभी तक आप लोग 61 लिब्रे ऑफिस के मैराथन क्लास के क्वेश्चन करा चुके हैं, जो हमेशा CCC और ओ लेवल के M1R5.1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है मैराथन क्लास, जिसमें 100 क्वेश्चन कराया जाएगा जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आगे चलते अगला क्वेश्चन पे। 62 क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डाटा सोर्स की शॉर्ट कुंजी क्या है। पूछा गया बताया जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें डाटा सोर्स का ऑप्शन होता है, उसके लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी
शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4 का इस्तेमाल किया जाता है डेटा सोर्स के लिए। किसके लिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट हुआ है, चाहे ट्रिपल सी हो चाहे ओ लेवल का पहला मॉडल का पेपर हो, हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि बताइए कि रूलर के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कंट्रोल सी प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं रूलर लगाने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत आप लोग। अगला क्वेश्चन है 64, क्या लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है? क्वेश्चन पूछा गया क्या लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रू। हाँ, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स है जिसको फ्री में मिलता है, गूगल से आप ले सकते हैं जाकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में माइक्रोज का विकल्प होता है? यानी बोला गया बताइए लिब्रे ऑफिस कौन सा एक ऐसा मेनू होता है जिसमें माइक्रोज का ऑप्शन विकल्प होता है, यानी ऑप्शन उपलब्ध होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है चाहे ट्रिपल सी ओ लेवल में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, टूल्स में जाइएगा आपको माइक्रोज का ऑप्शन वहां मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66, लिब्रे ऑफिस राइटर में कट की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी कोई भी टेक्स्ट किया है उसको टेक्स्ट को काटना है, उसको वहां से हटा, काटेंगे मतलब वहां से टेक्स्ट हट जाता है, तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी, जो नहीं होता है, इसी आपका कॉपी किया जाता है। शिफ्ट प्लस एक्स से भी नहीं होता है, कंट्रोल प्लस एक्स ऑप्शन सी होता है जो आपका राइट होगा। कंट्रोल एक्स से आपको किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कट करना है, वहां से दूसरी जगह लेके जाना है परमानेंट के लिए, तो आप कंट्रोल प्लस एक्स दबाइएगा, वहां से कट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? यानी जो मान लीजिए पेज है मेरा, इसके बैकग्राउंड में कलर सेट करना है तो हमें कौन से मेनू में जाना पड़ेगा उस ऑप्शन को खोलने के लिए? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पेज स्टाइल में जाएंगे, जहां आपको पेज बैकग्राउंड कलर करने का एक ऑप्शन विकल्प होता है, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन पेज स्टाइल। अगला क्वेश्चन है 68, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट एंड एंड नोट का विकल्प किस मेनू में होता है? पूछा गया बताइए फुट नोट एंड एंड नोट कौन सा मेनू में उपलब्ध होता है? ये अभी क्वेश्चन ट्रिपल सी ओ लेवल में हमेशा रिपीट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंसर्ट मेनू में जाइए, आपको वहां फुट नोट और एंड नोट दिख जाएगा, नीचे से 5वें पॉइंट पर होता है, चौथे पांचवें पॉइंट पर है आपका फुट नोट और एंड नोट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि फुट नोट कौन से मेनू में होता है और एंड अलग अलग पूछ लेता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंसर्ट मेनू में होता है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 69, लिब्रे ऑफिस राइटर में ब्लॉक एरिया की शॉर्ट कुंजी क्या है? ब्लॉक एरिया के लिए हमें कौन से शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 का इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉक एरिया के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70, क्वेश्चन है 70, आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में एडिट टेम्पलेट एंड सेव एज टेम्पलेट का विकल्प होता है? क्वेश्चन पूछा गया है बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें कौन से एक मेनू होता है जिसमें एडिट टेम्पलेट एंड सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन विकल्प यानी होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फाइल मेनू में जाएंगे आप तो वहां पे एक टेम्पलेट का ऑप्शन शो करेगा, जब टेम्पलेट का ऑप्शन शो करेगा, जब उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको एडिट टेम्पलेट एंड सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि कौन से मेनू में टेम्पलेट का ऑप्शन शो करता है या विकल्प उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आप फाइल मेनू में जाएंगे, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71, लिब्रे ऑफिस राइटर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है किस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ओडीटी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो फॉर्मेट सेव करने के लिए
ODT का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 72, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव कितने प्रकार का होता है? यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो सेव करते हैं, सेव करने का ऑप्शन कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3 टाइप्स का होता है, ऑप्शन बी 6 टाइप, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 5 टाइप का आपका सेव करने का ऑप्शन उपलब्ध होता है लिब्रे ऑफिस किसमें? फाइल में। आप जब लिब्रे ऑफिस राइटर खोलिएगा तो उसमें आपको सेव एज का 5 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन दिखेगा सेव, दूसरा दिखेगा सेव एज, तीसरा दिखेगा सेव कॉपी, तीसरा दिखेगा सेव, चौथा दिखेगा सेव रिमोट, और लास्ट में जो पांचवा दिखेगा वो दिखेगा सेव ऑल दिखेगा। ठीक है, क्या क्या दिखेगा? सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव कॉपी और सेव ऑल दिखेगा। ये 5 होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के सेव ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। किसमें? फाइल मेनू में होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें सेव करने का ऑप्शन कितने होते हैं, कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, तो 5 टाइप का होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 73 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में सर्च कमांड का विकल्प होता है? बताइए लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है उसमें कौन सा मेनू होता है जिसमें सर्च कमांड का ऑप्शन उपलब्ध होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हेल्प मेनू में जाएंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च कमांड, जो आपको वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 74, लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडो बंद करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है उस विंडोज को क्लोज करना, जिस विंडो पर हम काम कर रहे हैं उस विंडो को ऑफ करना है, तो हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, Ctrl+W का इस्तेमाल करके जिस करंट विंडो पर हम काम कर रहे हैं उसको हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो करंट विंडोज पर आप काम कर रहे हैं उसको ऑफ करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो उसके लिए हमें Ctrl+W का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अल्ट प्लस टैब क्या होता है? अल्ट प्लस टैब ये होता है जिसमें आप किसी एप्लीकेशन को काम करके उसे हाइड कर दिए हैं और उसमें स्विच करना है, उसमें दोबारा उसको लाना है, उस तो आप क्या करेंगे? अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्विच करना। यानी एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए हमें अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि किसी एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो Alt+Tab का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, Ctrl+O क्या होता है? किसी भी करंट फाइल को ओपन करना है तो Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 75 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर से या लिब्रे ऑफिस राइटर में बाहर निकलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? अभी तो आपने एप्लीकेशन बंद करने के लिए सोचा, अब ये क्वेश्चन में बोला कि बाहर यानी परमानेंट एप्लीकेशन जो खोले राइटर का उसे परमानेंट के लिए उससे बाहर हो जाना है। ठीक है, वो आपका बैकअप में स्टेटस बार में शो नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं ट्रिपल और ओ लेवल के पेपर में कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर्स एग्जिस्ट होने के लिए हमें कौन सा शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो Ctrl+Q का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर्स का विंडोज को क्लोज करना है तो Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 76, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? ठीक है, या कौन से शॉर्ट कुंजी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Ctrl+Alt+Shift+V का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77, लिब्रे ऑफिस राइटर में कैलकुलेट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? एक होता है कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट कुंजी होता है आपको लिब्रे ऑफिस में, बहुत से बच्चे पढ़े होंगे लिब्रे ऑफिस तो पता होगा, तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, Ctrl++ का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कैलकुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 78,
लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में वाटर मार्क होता है। जो वाटर मार्क क्या होता है, जिससे कि हम थंबनेल लगाएं और अपना लोगो यूट्यूब चैनल का यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का, ये आपका हमारा क्या है, वाटर मार्क के रूप में सेव करना है। तो इसी को हम क्या करेंगे, वाटर मार्क लगा सकते हैं। किस मेनू में जाकर लगाएंगे, आप जाइएगा फॉर्मेट ऑप्शन में, वहां पर आपको वाटर मार्क दिखेगा, वहां पर आपको दो एक मेनू उपलब्ध हो जाएगा। फर्स्ट मेनू जो आप लोगों को लगाना वो उसका वाटर मार्क जिसके बारे में लगाना वो आप लिख दीजिएगा, उसके बाद ओके कर देंगे तो आपको वाटर मार्क उसमें ओरिजेंटल वर्टिकली पूछता है किस तरह का शेप आपको रखना है वाटर मार्क को, तो ये आपको उसमें सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फॉर्मेट में होता है। अगला क्वेश्चन है 79, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में न्यू विंडो का विकल्प होता है। पूछा कि बताइए कौन से लिब्रे ऑफिस ऐसा राइटर जो मेनू होता है जिसमें न्यू विंडो ओपन करने का विकल्प मिलता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विंडोज आप ओपन करिएगा। जब विंडो मेनू ओपन करेंगे तो आपको वहां पर पहला ही जो पॉइंट दिखता है वहीं पे न्यू विंडो लिखा रहेगा। ठीक है, जिसको ओपन कर सकते। न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि मैं जिस विंडो पर काम कर रहा हूं उसके बाद किसी और विंडो को लेना जो क्लीन है, उसमें कुछ लिखा नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे, उस लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू विंडो क्लिक करते ही आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का न्यू पार्ट खुल जाएगा, जिसको बोलते हैं न्यू विंडो लेना। ठीक है, तो आपको कौन सा मेन्यू मिलता है, विंडो में मिलता है न्यू विंडो। अगला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी जो लिब्रे ऑफिस होता है आपका उसमें कितना सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं लिब्रे ऑफिस के। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 6 टाइप के आपका लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है, आप लोग का ये होमवर्क है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं। सभी स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि पेपर में ये सब पूछे जाते हैं, ओ लेवल के भी और ट्रिपल सी से भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बताइए कि लिब्रे ऑफिस कितने कितने सॉफ्टवेयर हैं या कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमने बताया इसका आंसर 6 होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है 6 कौन कौन सा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 81, लिब्रे ऑफिस एक फ्री, निशुल्क और ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस एक फ्री यानी निशुल्क मेरे बिना पैसे का और ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्रू। हाँ जी, ये आपका फ्री है, आप गूगल पर जाइए, फ्री से गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। और ये ओपन सोर्स होता है जो आपको खुद अपना कोड प्रोवाइड करता है, और ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में, इसको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो ये आपका एक फ्री और निशुल्क एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आंसर हो जाएगा आपका इसका ए हो जाएगा, ट्रू आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, लिब्रे ऑफिस में एक ही प्रोग्राम में लिब्रे ऑफिस में एक ही प्रोग्राम से सभी एप्लीकेशन राइटर, कैल्क, इम्प्रेस इन सभी को एक साथ रन करा सकते हैं। यानी पूछा गया क्वेश्चन में जो लिब्रे ऑफिस होता है जिसमें एप्लीकेशन है आपका प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, उसमें क्या राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सभी को एक साथ रन करवा सकते हैं या नहीं, क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रू। हाँ जी, हम लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस या डाटा फॉर्मूला, इसका जो है आपका 6 पॉइंट है जिसका टाइप सॉफ्टवेयर, सभी को आप लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में एक साथ रन करा सकते हैं। ठीक है, आप लोग डेमो देख लीजिएगा जा करके। अगला क्वेश्चन है 83, कंप्यूटर की रैम और प्रोसेस कम होने पर भी लिब्रे ऑफिस अच्छा रिस्पॉन्स देता है। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंप्यूटर की जो रैम कैपेसिटी होती है यानी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, अगर वो प्रोसेसर भी कम है तो क्या लिब्रे ऑफिस अच्छा रिस्पॉन्स यानी काम करेगा कि नहीं करेगा अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्रू, यानी काम करेगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आपका 336 MB का होता है बस। ठीक है, यानी कि इसको कम स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, कम स्टोरेज में भी अच्छा बेस्ट रिजल्ट निकाल कर देता है अपना। इसीलिए पूछा गया क्वेश्चन में कि लिब्रे ऑफिस की रैम एंड प्रोसेसर की कमी कम होने पर क्या ये लिब्रे ऑफिस अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो आपको बताना है ट्रू, वो क्वेश्चन पूछता है तो या यस या नो में क्वेश्चन पूछता है। और कितने MB तक को होता है, 336 MB तक की इसका होता है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या लिब्रे ऑफिस जो होता है, क्या ये आपको कितने मेनू पाए जाते हैं? उसमें 11 मेनू पाए जाते हैं। जूम इन जूम आउट कितना होता है? 20% से 600% मैक्सिमम मिनिमम होता है। पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिब्रे ऑफिस को वर्ड से कंपेयर किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्ड लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt होता है, ठीक है। डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइटल 1 होता है। लिब्रे ऑफिस में आप किसी फाइल और में को प्रिंट करना है या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+P का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका लिब्रे ऑफिस से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। राइटर और का आपका ओ लेवल और ट्रिपल सी एग्जाम में ओनली 20 नंबर आता है, तो आप लोग 20 नंबर अपने मुट्ठी में करके रखिए, कहीं जाने मत दीजिएगा, जिससे आप लोग का 20 नंबर मिल जाएगा तो अच्छा रिजल्ट बनेगा लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 84 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस के स्टेटस बार को क्या छुपाया जा सकता है? यानी क्वेश्चन पूछा गया जो लिब्रे ऑफिस है स्टेटस बार, क्या उसको हम हाइड कर सकते हैं? हाइड का मतलब छुपाना ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रू। जी हाँ, लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है उसमें स्टेटस बार जो शो करता है नीचे आपका, इसको हम छुपा सकते हैं, ठीक है, यानी हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 85, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छुपा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ट्रू, ठीक है। आंसर अभी आपने साइड बार स्टेटस बार पढ़ा, अब आपने साइड बार सुन ली, ठीक है। स्टेटस बार जो नीचे होता है इसको भी छुपाया जा सकता है, जो आपका साइड बार होता है इसको भी छुपाया जा सकता है, यानी हाइड कर सकते हैं। और इसको हाइड करने के लिए Ctrl+F5 का भी इस्तेमाल किया जाता है साइड बार के लिए, ठीक है। और साइड बार के लिए आप मेनू में ऑप्शन में जाकर आपको वहां से व्यू मेनू में जाइए, वहां से भी हटा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क्स करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? मैंने पूछा लिब्रे ऑफिस जो राइटर है उसमें फॉर्मेटिंग मार्क्स करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+F10 का इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेटिंग मार्क्स करने के लिए, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला क्वेश्चन है 87, लिब्रे ऑफिस राइटर में फील्ड नामों को यानी फील्ड नेम्स जो होता है नेम को के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आपका फील्ड्स नेम्स होता है, ठीक है, उसको के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+F9, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। Ctrl+F9 का इस्तेमाल करके आप फील्ड नेम्स को ऑप्शन लागू कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार किस मेनू में उपलब्ध होता है? देखिए आप क्वेश्चन पूछ लिया, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी और ओ लेवल में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूछा गया लिब्रे और राइटर में स्टेटस बार किस मेनू में उपलब्ध होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यू मेन्यू में आप जाइए, वहां पर आपको स्टेटस बार का ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस व्यू में जा करके आप राइटर के जहां पर ट्रिक लगा रहेगा जितने ऑप्शन में, अगर आप उसको ट्रिक हटाते हैं तो जितना भी एप्लीकेशन रहेगा वो सब हाइड हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 89, लिब्रे ऑफिस राइटर में फील्ड सोर्टिंग के लिए कौन से शॉर्ट कीज का इस्तेमाल करते हैं? फील्ड शेडिंग का इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, Ctrl+F8 का इस्तेमाल करते हैं फील्ड शेडिंग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है 90, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? यानी लिब्रे ऑफिस जो होता है जब काम कर रहे हैं कहीं भी और उसके शुरुआती में स्टार्ट नंबर लाइन पर जाना है तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, होम टैब दबाते ही होम टैब दबाते ही आप जहां पे शुरुआती लाइन पे आप चले जाएंगे, ठीक है। कहीं भी काम कर रहे हैं आपको होम होम जैसे ही टैब दबाते हैं आप दबाते हैं तो आप जहां पे स्टार्टिंग लाइन होती है वहां पर आपको पहुंचा देगा। अगला क्वेश्चन है 91, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या है?
एंड लिब्रो ऑफिस जो राइटर होता है उसमें एक हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है, उसको लागू करने के लिए यानी चालू करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करना पड़ता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल+K, ऑप्शन बी कंट्रोल+L, या ऑप्शन सी F11, या ऑप्शन डी नन, यानी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल+K का इस्तेमाल किया जाता है हाइपरलिंक चालू करने के लिए यानी लागू करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना है? पूछा गया, बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 होता है। ठीक है, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाइएगा, डिफॉल्ट जो 12 नंबर दिखाता है उसको हटा करके 1 करिएगा, उसके बाद इंटर जैसे मारेंगे वो 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो बताता है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज 2 होता है। ठीक है, 0 और 1 नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस का पार्ट नहीं है यानी हिस्सा नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक लिब्रे ऑफिस का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए कैल्क, जो आपका लिब्रे ऑफिस का पहला पार्ट होता है। राइटर, ऑप्शन बी, ये भी आपका होता है। ऑप्शन सी इम्प्रेस, ये भी आपका होता है। ऑप्शन डी फोटोशॉप, ये आपका नहीं होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फोटोशॉप कोई पार्ट हिस्सा नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका अलग से चला जाता है, डिजाइनिंग में चला जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 94 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओ लेवल और CCC में। ओ लेवल का जो पहला बुक है M1R5.1, ये उसी का क्लास है, तीसरा लिब्रे ऑफिस राइटर चैप्टर 3 का। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करने के लिए हिंदी में टिप्पणी बोलते हैं, इंग्लिश में कमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल+Alt+C का इस्तेमाल करते हैं इसको कमेंट करने के लिए। और कमेंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? इंसर्ट मेनू में जाइएगा, आपको वहां कमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 95, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज काउंट और पेज नंबर फील्ड डालने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज काउंट एंड पेज नंबर फील्ड डालने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ये भी है। ठीक है, या कौन से मेनू में क्वेश्चन पूछेगा, बताए लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज काउंट और पेज नंबर फील्ड कौन से ऑप्शन में उपलब्ध होता है या कौन से मेनू में उपलब्ध होता है? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इंसर्ट मेनू में जाइए, आपको वहां पर मिल जाएगा पेज काउंट और पेज फील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? क्वेश्चन पूछा गया, बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? ऑप्शन ए फोटो एप्लीकेशन, कभी नहीं हो सकता। कैल्क प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ये भी नहीं हो सकता। इम्प्रेस प्रोसेसिंग, ये भी नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है आपका, ये आपका स्प्रेडशीट है, ये आपका डिजाइनिंग फोटोशॉप का है। आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है लिब्रे ऑफिस राइटर, क्या है आपका? वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन है। ठीक है, कभी कभी पेपर में आपको ये 2 नहीं देगा, वो देगा बताइए लिब्रे ऑफिस क्या वर्ड है, कंपेयर किया जाता है तो आपको ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन दे देगा। तो जी हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर को हम वर्ड से कंपेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है 97, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें ऑटो टेक्स्ट जो होता है उसको लगाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल+F3 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट लगाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 98, लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर किस विकल्प यानी किस मेनू में होता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर विकल्प किस मेनू में होता है या किस मेनू उपलब्ध होता है, या लिब्रे ऑफिस राइटर के किस ऑप्शन में नेविगेटर विकल्प मिलता है? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यू मेन्यू में जाइएगा, सबसे नीचे 2 नंबर पर, नीचे से तीसरे नंबर पे आपको नेविगेटर का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, जो वहां पर आपको मिलता है व्यू मेन्यू में। अगला क्वेश्चन है 99,
लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जो जूम 20% होता है, यानी कि बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है क्या उनमें मिनिमम 20% हम जूम कर सकते हैं? ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रू। जी हाँ, हम 20% ही तो हम कर सकते हैं मिनिमम परसेंटेज, और मैक्सिमम 600% होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज पूछा है, अगर वहां परसेंटेज लिखा है तब तो आपको आंसर सही करेगा। अगर उसी ऑप्शन में कहीं परसेंट 600 करके छोड़ दिया है तो आप उसको क्लिक मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। परसेंटेज लिखा है और एक ऑप्शन में परसेंटेज लिखा है, दूसरा ऑप्शन में परसेंटेज नहीं लिखा है, और दोनों का ऑप्शन 600 600 लिखा है, तो आपको परसेंटेज वाला क्लिक करिएगा। ठीक है, अगर पेपर में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम इन जूम आउट में अगर चारों ऑप्शन में परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं किया है तब आप कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि राइटर का क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन पूछा बताया जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें सब स्क्रिप्ट करने के लिए यानी लगाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है? ठीक है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा H2O, तो अब H2O को सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। पहले हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, बिना सिलेक्ट किए हम सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जब H2 को सिलेक्ट कर लेंगे तब क्या करेंगे, H करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी इस्तेमाल करेंगे तो आपके इस तरह शो करने लगेगा रिजल्ट। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 91, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में हॉरिजॉन्टल लाइन होता है? यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा ऑप्शन में मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इंसर्ट मेनू में जाएंगे जहां आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, ये था आप लोगों का 101 टॉप मैराथन क्लास जो लिब्रे ऑफिस राइटर के थे। ठीक है, जो हमेशा के लिए परमानेंट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोगों को एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं, एक एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछता है सब कुछ आप लोग एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको एक एक मेनू डिटेल दिया गया है क्लास में, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से क्लास करिए। और ये क्लास आपको SSC एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, और ओ लेवल का जो पेपर होता है आपका लिब्रे ऑफिस का जो चैप्टर है M1R5.1 में जो तीसरा चैप्टर है, और SSC का सिलेबस तो ओ लेवल का पहला बुक दोनों का सेम सिलेबस होता है। ये चैप्टर तीसरा जो आपका राइटर का दोनों क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर से पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ओनली 20 नंबर का आता है। इसीलिए आपको मैराथन क्लास लाया गया है कि आपको जो 20 नंबर है आप अपने मुट्ठी में कर लीजिए कि आपको 20 नंबर देना नहीं है नाइलेट को, नहीं 20 नंबर अपने पास रहेगा तो अच्छा ग्रेड बनेगा, और अच्छा ग्रेड बनेगा तो अच्छे परसेंटेज आएगा आपका। ठीक है, और अच्छे ग्रेड आएगा तो आपको खुशी होगा। तो इसीलिए आपको पूरा मैराथन क्लास में निचोड़ करके समझाया हूँ, एक एक पॉइंट तोड़ के समझाया हूँ कि कितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप इस क्लास को शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी SSC एग्जाम ओ लेवल का एग्जाम है वो अच्छे से एग्जाम को करते रहेंगे और पढ़ लेके अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर को 20 नंबर अपने मुट्ठी में करना है, आप लोगों को नाइलेट को नहीं देना है 20 नंबर। ठीक है, ये क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक दबा के करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा करिए। और जल्द ही आप लोगों के बीच लिब्रे ऑफिस कैल्क का मैराथन क्लास लाएंगे, जो आपको उसको भी आप लोगों को 20 नंबर मुट्ठी में करवाना है। और इम्प्रेस का, यानी आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 नंबर का, वो अपने मुट्ठी में करना, अपने बस में करना है, नाइलेट को नहीं देना है 60 नंबर। ये आप लोग 60 नंबर ले लेंगे तो आप लोगों को SSC या ओ लेवल का M1R5.1 का जो पहला पेपर है वो आप 60 नंबर ऐसे ही पास कर देंगे। उसके बाद आप आराम से करिए, 50 आदि पास ही होता है, अच्छे ग्रेड पा जाएंगे आप लोग। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आज की ये लिब्रे ऑफिस राइटर की मैराथन क्लास थी, जो टॉप 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है, जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।